हु आई एम द गॉड। मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप कोई निर्णय लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये थिंक करनी चाहिए कब नियम पे चलना है, कब बेनियम चलना है। यदि आप नियम पे चलना जानते हैं, यदि आप खेलना जानते हैं, यदि आप समझना जानते हैं तो ग्रोथ को छोड़ के चेंज को पकड़ लो। यदि आप चेंज को पकड़ोगे तो आप कह सकते हो आई एम द गॉड। यदि आप अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टेंस को अपनाते हो तो आप कह सकते हो आई एम द गॉड। बिकॉज गॉड वही है, सुपीरियर वही है जो चेंज हो रहा है लाइफ में। इस तरीके से चेंज हो रहा है कि उसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। लाइफ में इसी तरीके से मेक हो रहा है कि उसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। दैट इज़ द पॉइंट। मैं नहीं चाहता मनी कितनी है, मैं नहीं चाहता पावर कितनी है, मैं नहीं चाहता अथॉरिटी कितनी है, मैं नहीं चाहता नॉलेज कितनी है, मैं नहीं चाहता कुछ भी, बट मैं चाहता हूँ वैल्यू। वैल्यू वह कंसल्ट करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मुझे पता है वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट लगती है। वैल्यू के पीछे काम करूँगा तो अपने आप को बना लूँगा एक अलग आइडेंटिटी पे। बट इफ़ यार मैं वैल्यू पे ही काम नहीं कर रहा तो दैट इज़ द पॉइंट कि मुझे चेंज होने की ज़रूरत है। यदि मैं काबिल नहीं हूँ, यदि मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं परफेक्ट बन तो सकता हूँ। ये मेरे पॉइंट की प्रिडिक्टेबिलिटी कहलाती है, जो मेरी ह्यूमन बिहेवियर कहलाता है कि एज अ मैं यदि गॉड नहीं हूँ, चेंज नहीं वो नहीं हूँ तो चेंज तो हो सकता हूँ, बन तो सकता हूँ। ये मेरी हाइपर मेंटेलिटी कहलाती है जो मुझे चेंज करना जानती है कब स्थिर करना है, कब चेंज होना है। स्थिर मतलब नियमों पे चलने वाला व्यक्ति। और ज़िंदगी भर नियम पे चल रहे हो तो ज़िंदगी का क्या मज़ा। जब बेनियम भी चलो और नियमों पे भी चलो, कब ये तुम कहते करो, ये तुम जानो, ये तुम एग्जीक्यूट करो, दैन मैनेज करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही थिंकमेंट आती है कि मैं कर क्या रहा हूँ। यह आपकी लाइफ कहलाती है और इसी लाइफ में आपको मोटिवेट करना चाहिए अपने आप को कि आई एम द गॉड, आई एम द डेविल, आई एम द एंजल। बट ये थिंक करूँगा तब जब मुझे चाहिए। मैं थिंक करूँगा अपने लिए, ये थिंक करूँगा मैं सोसाइटी के लिए, बट जब मैं चाहता हूँ। ये सोचने वाली बात ही है कि थिंकिंग हम करते कैसे, जानते हम कैसे हैं, पहचानते हम कैसे हैं, मानते हम कैसे हैं, हर एक चीज़ को पर्सपेक्ट हम कैसे देते हैं एज अ सोशलिटी। यदि कोई व्यक्ति यूँ कहे कि कामली बात करो, फेवरेबल लगते हैं, डेंजरस लगते हैं, सीक्रेटली लगते हैं, साइलेंस इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल। बट साइलेंस तभी पावरफुल टूल्स है जब उसका इस्तेमाल करना आता हो। विदाउट साइलेंस इज नॉट अ साइलेंस। वाई? साइलेंस योर एक्सप्रेशन ऑफ योर ब्रेन, not you think about your thought will be generated as a normally, that is a thought or your voice, not about your universally, as your thought, as your voice, as your think are commonly. But then will be change. A few times ago सामने वाला व्यक्ति कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, मैटर नहीं करता आप किस लैंग्वेज में बोल रहे हो, मैटर करता है आपके एक्सप्रेशंस, किस तरीके से आप दम खा रहे हो सामने वाले को। ये कैजुअली हमें मोटिवेट करता है अपने आप को कि हम थिंक क्या कर रहे हैं। आई एम द डेविल, आई एम द लूसीफर, आई एम द एवरी माइंड ऑफ ऑल ऑफ ह्यूमंस, ऑल ऑफ एनिमल्स। बट दिस इज़ अ फ्रेज, दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। बिकॉज रियलिटी क्या है? आई एम द ह्यूमन। रियलिटी क्या है कि मैं फिलोसोफर। रियलिटी क्या है कि मैं बोल रहा हूँ। दिस इज़ रियलिटी। और यही कहलाती है नेसेसिटी। कब मैं आपका ब्रेन किस तरीके से बदल दूँ, कब मैं आपका ब्रेन मशीन की तरह लूँ, कब मैं आपका ब्रेन गॉड की तरह ले आऊँ। बट ये तब जब मैं निर्णय लूँगा। दिस इज़ द पावर, सुपीरियरनेस। कौन ली थी?
हर कोई अपनाता है, पर अपनाने वाले कुछ ही होते हैं। वो कुछ ही अपने आप में पावर दिलाते हैं। मेनली जब आप एक प्रोडक्टिव ट्रेड्स, वॉइस, थिंकिंग देते हो, परफेक्टनेस देते हो, तो परफेक्टनेस सिर्फ समझ जाओ हमेशा छलावा होता है। रियल डार्कनेस आँखों के अंदर होती है, ना कि बाहर वातावरण में। आसमान इतना अंधेरा नहीं है जितना हमारी अंदर की आत्मा अंधेरी होती है, बिकॉज ये रियलिटी नहीं समझती। ये कहती है बेटे तुम तो 100 साल जीकर ये सोच रहे हो हम तो कितने बड़े हो गए, मैं तो जन्मों जन्मों से आ रही हूँ जा रही हूँ, आ रही हूँ जा रही हूँ। जैसे हिमालय कभी कहता होगा क्यों देखो सालों को 5 लाख साल नहीं हुए होंगे अभी, और देखो कितना उछलते हैं कि हम इतना बड़ा ताकतवर बन गए। हमें देख लो करोड़ों साल से यहाँ खड़े हैं और यहीं के यहीं खड़े हैं, तब भी हमें एक पल का इतरार नहीं रखते। दिस इज़ द पॉइंट।